बात करता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जो व्यक्ति कचरे के ढेर में फेंकने की बात करता है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के पिता ने उसके दिमाग में कितना कचरा भर दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे आप तो कांग्रेस पार्टी ने वैसे लोगों को मौका दिया जिन लोगों ने जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोट की ठेकेदारी करने का काम किया, वोट की दलाली करने का काम किया। कभी किसी शिक्षित युवा को इन्होंने मौका नहीं प्रदान किया। वोट में क्या कहा गया? लालू प्रसाद यादव ने 2004 में, आज से ठीक 10 साल पहले, किस तरीके से बताया कि पटना में जो प्रमुख चौराहा है, डाक बंगला चौराहा, वहाँ की जमीनों को वह बोर्ड ने किस तरीके से अधिकृत करने का काम किया। पटना के लोग और पटना की सड़कें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में उस दिन झुक गई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती को चुना था पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए पूरी दुनिया के सामने। वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ पटना के गांधी मैदान में लाखों संख्या में मुस्लिम समुदाय पहुंचे। बिहार विधानसभा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो वक्फ बोर्ड कानून जो है कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी। सुमित जी, अगर बिहार में तेजस्वी की सरकार बनती है तो वक्फ बोर्ड कानून जो है वो कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, जिन लोगों ने हमेशा से पूरे बिहार को लूटने का काम किया, जिस परिवार ने हमेशा से बिहार के युवाओं को हाशिए पर खड़ा रखने का काम किया, जिसके कारण बिहार में प्रतिभा का पलायन हुआ और जिसके कारण बिहार गर्त में चला गया, उस परिवार के युवराज तेजस्वी यादव, जो कि स्वयं उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, माताजी मुख्यमंत्री रहीं, उसके बाद भी वो 8वीं फेल और 9वीं फेल की जमात से आते हैं। 8वीं फेल 9वीं फेल की जमात से आने वाले व्यक्ति को भारतीय संविधान के विषय में जानकारी नहीं है। भारतीय संविधान को जो व्यक्ति कचरे के ढेर में फेंकने की बात करता है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को जो व्यक्ति कचरे के ढेर में फेंकने की बात करता है, आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि उस व्यक्ति के पिता ने उसके दिमाग में कितना कचरा भर दिया है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग जो है खिलाफ में है इसके, अगर देखा जाए तो अल्पसंख्यक आयोग जो बोर्ड बनाया गया उसमें गुलाम रसूल बिलियावी को बनाया गया आयोग के अध्यक्ष, उस पर भी विरोध मुस्लिम समुदाय के लोगों ने किया। कहा कि पहले तो इस्तीफा दे दिए, जब आयोग का चेयरमैन बना दिया गया तो वक्फ बोर्ड के समर्थन में आ गए। तो ये दोहरी मानसिकता जो है गुलाम रसूल बिलियावी का था। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि पसमानदा गरीब मुसलमानों के अधिकारों को लूटने का काम हमेशा से कुछ एक वोट की दलाली करने वाले लोग, खास करके लालू प्रसाद यादव, और राष्ट्रीय राजनीति में देखेंगे आप तो कांग्रेस पार्टी ने वैसे लोगों को मौका दिया जिन लोगों ने जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे वोट की ठेकेदारी करने का काम किया, वोट की दलाली करने का काम किया। कभी किसी शिक्षित युवा को इन्होंने मौका नहीं प्रदान किया। वक्फ बोर्ड पूरे भारत में आप देखेंगे वक्फ बोर्ड की कितनी संख्या है। आप तुलनात्मक अध्ययन कीजिए कि गल्फ कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, ओमान की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, सूडान की बात करते हैं, इन सभी राष्ट्रों में वक्फ बोर्ड को कितने अधिकार प्राप्त हैं और वर्तमान परिदृश्य में भारत में वक्फ बोर्ड को कितने अधिकार प्राप्त हैं। वर्तमान में भारत में वक्फ बोर्ड को जितने अधिकार प्राप्त हैं, उन अधिकारों के माध्यम से सबसे पहले अगर किसी को लूटा जाता है तो गरीब पसमानदा मुसलमानों को लूटा जाता है। जिस मुस्लिम परिवार में पुरुषों की संख्या किसी कारणवश कम हो गई है, महिलाओं की संख्या अधिक है, इस्लाम का डर दिखा करके, भय दिखा करके उनका यौन शोषण होता है, ऐसे ही जो मौलाना प्रकार के जो लोग हैं वैसे ही लोगों के द्वारा, और कहीं ना कहीं उनकी ज़मीनों को लूटने का काम सबसे पहले ये करते हैं। सबसे पहले वह बोर्ड का शिकार गरीब मुसलमान बनता है। उसके बाद मैं पूछना चाहता हूं कि वह बोर्ड संशोधन अधिनियम में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया। लालू प्रसाद यादव ने 2004 में, आज से ठीक 10 साल पहले, किस तरीके से बताया कि पटना में जो प्रमुख चौराहा है, डाक बंगला चौराहा,
वहाँ की ज़मीनों को वक्फ बोर्ड ने किस तरीके से अधिकृत करने का काम किया और किस तरीके से लूटने का काम किया। तो विरोधाभास के स्वर तो लालू परिवार में लालू यादव के कुछ अलग हैं और तेजस्वी यादव के कुछ अलग हैं। और इस पर यह भी बताना चाहिए, जो लोग भी वक्फ बोर्ड का संशोधन अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जो कि वर्तमान में कानून बन चुका है, वो भारतीय संविधान का विरोध कर रहे हैं। इस संशोधन अधिनियम को लाने के पहले हजारों लोगों से कहीं ना कहीं उनका सुझाव मांगा गया था, जिसमें गरीब पसमंदा मुसलमानों के तरफ से 1 करोड़ से ज़्यादा सुझाव प्रदान किए गए थे, जिसमें बताया गया था, उन्हीं मुसलमानों ने कहा था कि इसको हटाना है, इस संशोधन अधिनियम के माध्यम से उनके अधिकारों को सुनिश्चित करना है। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और पैचेस ऑफ वोट्स की दलाली करने के लिए इस प्रकार की एक्टिविटीज में इंडगल्ड रहते हैं। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है, देश के रक्षा मंत्री जो है गृह राजनाथ सिंह जो है आज पटना पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी और पूरे भारत माँ के नेतृत्व में आपने देखा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया और जो बार बार पाकिस्तान जैसा जो दुसाहसी राष्ट्र है उसको एक तरीके से धूल चटाने का काम हमने किया। हमारे ब्रह्मोस मिसाइलों ने किस तरीके से उनके 9 आतंकी ठिकानों को एक तरफ तो नष्ट किया, दूसरी तरफ उनके जो परमाणु संयंत्र वाले जो ठिकाने हैं उसको भी ध्वस्त करने का काम किया गया। आपने देखा कि विभिन्न देशों से किस तरीके से यूरेनियम के रेडिएशन को समाप्त करने वाले जहाज उड़े, बोरोन का छिड़काव हुआ। तो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि जितना दम नहीं है उतनी हेकड़ी पाकिस्तान ने दिखाया और आदरणीय हमारे रक्षा मंत्री ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया जिस दिशा में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया। वर्तमान में भारतीय सेना और भारतीय सेना का नेतृत्व, ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक अच्छे हाथों में है, जिस कारण से पूरा देश उनका सम्मान करता है। पटना के लोग और पटना की सड़कें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में उस दिन झुक गई जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती को चुना था पाकिस्तान को चैलेंज करने के लिए पूरी दुनिया के सामने। और वर्तमान में फिर से हमारे रक्षा मंत्री आए हैं, उनका उसी प्रकार से स्वागत होगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।